तो चूँकि आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और ख़ान साहब ने बहुत दावे किए थे, यानी कि उनका जो अंदाज़ गुफ्तगू था, उन्होंने कहा जी अगर पेट्रोल महंगा होता है, डीज़ल महंगा होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हुक्मरान करप्ट है, महंगाई बढ़ती है, हुक्मरान करप्ट है। लेकिन आज शायद आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। तो आखिर क्या वजह है? हम कह सकते हैं कि खान साहब करप्ट है? नहीं, खान साहब की नीयत इरादे बिल्कुल साफ़ हैं। वो जी, हर बाशऊर बंदा मानता है, चाहे वो पीएमएलएन का हो। हम हर लेवल ठीक पे है। जाते रहते हैं लोगों के साथ। लोग फिर महंगाई का जो है इफ़ेक्ट आप पीएमएलएन की जो जी। क़यादत है उसके साथ भी हमारी सिटिंग होती है, ठीक क्योंकि है। हम लेकिन आप ओवरऑल ये महंगाई का जो है ये जी, तो जी। हर जगह पे है। जी। दूसरा कोरोना की वजह से हुँ, बैड लक ये है ना कि कोरोना हमारी जो है ना, ठीक है। हमें जब भी मुल्क थोड़े स्टेबल होता है हुँ, फाइनेंशियली इकोनॉमिकली, तो कोई ना कोई सही। फैक्टर्स आ जाता है हुँ, जिसकी वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट बाहर के मुल्क के साथ रुक जाती है। और ठीक एक है। दफ़ा तो कोरोना ने पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया है हाँ, ना। ये तो बिल्कुल वजह है। मसला ये है। हुँ, बाकी हमारी पार्टी की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, हुँ, हमारी आला क़यादत की, कैबिनेट की, खान साहब की, वो है ही महंगाई। फर्स्ट ठीक है। तरजीह, फर्स्ट प्रायोरिटी लेकिन कि यहाँ पे एक महंगाई को कम सवाल करें। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि जब पिछली गवर्नमेंट थी तो उस वक़्त तकरीबन गुर्बत की लकीर से जो नीचे लोग ज़िंदगी गुज़ार रहे थे, उनकी तादाद 3 करोड़ के लगभग थी। अब वो बढ़कर 5 करोड़ हो गई है। सर ये है तो ना, मकसद मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब चाहिए तो ये था कि वो कम होते लोग, मतलब 3 करोड़ से तादाद 2 करोड़ पे आ जाती या 1 करोड़ पे आ जाती, ये बढ़ती जा रही है। तो इस हवाले से मेरे ख़्याल में तो अ, यानी कि पिछली गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम तो नहीं जाता, क्योंकि अब ये 3 सालों से काम कर रहे हैं, तो इन्हें चाहिए था कि कम से कम महंगाई कंट्रोल में रखते, या ये बुनियादी चीज़ है ना, क्योंकि 80% लोग पाकिस्तान में जो हैं वो आम लोग हैं। 20% जो लोग हैं वो मुतवस्सित उससे ऊपर वाली ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। तो यहाँ पे 80% जो मज़दूर तबका है या जो आम लोग हैं, उनके लिए तो कुछ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए थी। जी, बिल्कुल, हमारी हुकूमत इंशाल्लाह उस पे लगी हुई है। जी, हमने हमारी पार्टी ने एक वो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड का प्रोग्राम शुरू किया है। ठीक है। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में तो कुछ में तो वो जारी है। हुँ, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट मियांवाली का इंशाल्लाह उनका प्रोग्राम है कि हम 31 दिसंबर तक, यानी जी, कि इस साल के एंड तक, हर ठीक है। शहरी के पास अपना सेहत कार्ड हो। हुँ, 9,20,000 तक वो हर अस्पताल से अपना इलाज करवा सके, हुँ, क्योंकि आपको पता है कि महंगा तरीन इलाज है। बिल्कुल। गरीब के लिए मसला हाँ, इलाज बहुत मसला है। जो है ना, अब हम वो वैसे भी हर दवाइयाँ भी शहरी का महँगी जो हो गई हैं। आईडी हाँ, कार्ड होगा ना, हुँ, वो उसका इंश्योरेंस कार्ड होगा। ठीक है। वो जहाँ से भी चाहेगा जिस उसके अंदर अस्पताल से 9,20,000 तक पैसे होंगे, ठीक अपना है, इलाज करा सकेगा। ठीक है। बहुत दूसरा सारे तो हमारी गवर्नमेंट का जी, प्रोग्राम है कि एहसास प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम। बीआईएसपी प्रोग्राम जो शुरू में चल रहा था, जी, जी, उसका नाम तब्दील करके एहसास प्रोग्राम रख दिया गया है ठीक और है, उसके सर्वे हो रहे हैं। ठीक कम है। अज़ कम ईद के बाद ईद उल फितर के बाद उस पे काम जारी है। हुँ, हुँ। हमारी 4 यूसेज जो हैं नम्बल, चकड़ाला और बन, जी, थमे वाली में, यहाँ पे सर्वे शुरू है। घर सही। घर टीमें जाके लोगों से अपने डॉक्यूमेंट्स कवायद ले रही हैं, डेटा इकट्ठा कर रही हैं। हुँ, इंशाल्लाह जब वो प्रोग्राम आएगा ना, जी, तो जो लोअर क्लास लोग हैं इंशाल्लाह वो भी फैसिलिटेट होंगे, हुँ, कम अज़ कम अपने लेवल तक तो आ जाएंगे। मसाइल तो हैं, बिल्कुल, हाँ, अभी तक मसाइल तो हल हैं। नहीं हो रहे, हुँ, लेकिन मसला ये है कि इंशाल्लाह हुँ, इंशाल्लाह जिस तरीके से ये आगे चल रहे हैं, एहसास प्रोग्राम आ गया, तो जी, कम अज़ कम लोग अभी भी आप देखें बीआईएसपी के प्रोग्राम के थ्रू लोग हुँ, कितना पैसा ले रहे हैं। हाँ, नाम तो चल रहा है कि बेनज़ीर वाले पैसे, ठीक लेकिन है। बेनज़ीर तो अब चली गई हैं ना, अल्लाह हुँ, ताला उनको जवारे में। तो जो मौजूदा गवर्नमेंट होती है वो फ़ंड प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब मतलब ये वाला अब फंड इस तरह है ना, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जी, इस हुकूमत ने ये प्रोग्राम शुरू किया है कि अगर आपके 5वीं तक जी, अगर एक औरत पैसे ले रही है बीआईएसपी प्रोग्राम के थ्रू, जी, नया जो अब एहसास प्रोग्राम का नाम दिया गया है, जी, जी, तो उसका जो बच्चा 5वीं तक बच्ची है बच्चा पढ़ता है, हुँ, उसको 1500 बच्चे का और 2,000 रुपये बच्ची का पर मंथ पर मिल रहा मंथ, है। तो ठीक है। बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है। जी, जी। लेकिन मसला ये है कि ये सर्वे हम समझ रहे हैं कि पता नहीं कैसा हुआ हुआ है, हुँ, हुँ, कि हुँ, जो गरीब हैं वो उसमें शामिल नहीं हैं, हुँ, मुतवस्सत तबके के लोग भी उसमें पैसा ले रहे हैं। तो ठीक है, अब हमारी गवर्नमेंट ने ये किया, कुछ लोग निकाले भी ठीक है। और अब भी वो इसलिए उसको कर रहे हैं मेरिट पे, कि हुँ, कम अज़ ताकि कम हाँ, जो जो गरीब लोग लोग हैं वो महरूम ना रहें। महर और बग़ैर किसी सियासी दबाव के ठीक है। टीमें घर-घर जा रही हैं, वो हुँ, सर्वे कर रही हैं। इंशाल्लाह जब ये एहसास प्रोग्राम शुरू होगा, कम अज़ कम मैं कहता हूँ कुछ ना जी, कुछ बेहतरी आ जाएगी। ठीक हो गया। जी। वैसे ओवरऑल मतलब कुछ लोगों का ये भी ख़्याल है,
मसलन मैं थोड़ा सा मवाज़ना करना चाहूँगा यहाँ पे पिछली गवर्नमेंट का और मौजूदा का, कि जी इन्होंने आटा महंगा किया, चीनी का स्कैंडल बना, इस तरह की चीज़ें, चीनी के लिए लोगों को लाइनों में लगना पड़ा कतार में। तो अब इस सिचुएशन में लोग कहते हैं अगर हम कहें कि जी ये करप्ट है, करप्शन इन्होंने की है, तो ये मानने के लिए तैयार नहीं, और इस किस्म के इल्ज़ामात हम पे लगाए जाते हैं। तो इसके हवाले से आपका क्या रद्द अमल है, क्या पॉइंट है? सर ये है ना, आटा महंगा होना ठीक है। अब आप क्योंकि ये देख बुनियादी चीज़ें नहीं, आवाम के अब लिए आप सर। देखें ना, एक फार्मर है, किसान है, मैं खुद एक ज़मींदार हूँ, मुझे पता है ठीक है। ज़मींदार के मसाइल का। अगर आप ज़मींदार को ठीक रेट गंदम का नहीं देंगे, वो हाँ, गंदम तो का भी मसला बोएगा है भी नहीं। जी। हम खुद ज़मींदार बैठे हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हर फसल उगाते हैं, तो गंदम की तरफ हम लोग भी नहीं जाते सही। कि मूंगफली काश्त करने, इसका रेट ठीक है, नकदावर फसल है, इसकी औसत ज़्यादा है, तो हम मूंगफली पे चले गए, मूंगी पे चले गए, ज्वार बाजरा पे चले गए। ठीक है। अच्छा, अब गवर्नमेंट ने रेट अच्छी की है, तो लोग मोटिवेट हो रहे हैं, गंदम की तरफ जा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट रेट ना दे तो किसान तो फसल वही काश्त करेगा ना जो उसको जी मुआवजा बिल्कुल। ज़्यादा मिलेगा। आप क्या समझते हैं ओवरऑल के 2023 के इलेक्शन में फिर आप कामयाब होने जा रहे हैं या नहीं? क्योंकि ज़ाहिर है 2023 के इलेक्शन में आपने आवाम को काम दिखाना है, बेशक काम दिखाना है कि जी हमने 5 सालों में ये किया। बेशक ये तो अब यहाँ पे मसाइल तो हैं, बिजली महंगी है, पेट्रोल महंगा है, हाँ, गैस के प्रॉब्लम्स है, इसी के अलावा महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेशक सारी चीज़ें हैं। बेशक। तो क्या आपको लगता है कि इन अगले 2 सालों में आप कंट्रोल कर लेंगे? इंशाल्लाह जिस तरह हमारी लीडरशिप अपनी क्योंकि कमिटमेंट, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। हाँ ये तो हमारी बड़ा ज़रूरी है। लीडरशिप अपनी कमिटमेंट शो कर रही है, तो हम होपफुल हैं। ठीक है। बाकी होना तो वही है जो होगा, जी बिल्कुल। हम तो कोई अल्लाह दीन के चिराग तो नहीं है, हमने तो पार्टी पॉलिसीज के तहत चलना है, हम अपनी ठीक तरफ है। से तो कुछ नहीं कर आप सकते। सेटिस्फाई हैं बस ज़ाती तौर पर? एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीटीआई, हुँ, तो हमें तो ज़ाहिर है अपनी ठीक है, हुकूमत पे ट्रस्ट है कि ठीक है, इंशाल्लाह ये हो जाएगा। नेक्स्ट जो 2 ईयर हैं, हुँ, इंशाल्लाह इस पे हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। ठीक है। तो ओवरऑल आप क्या इंशाल्लाह चेंज समझते आएंगे। हैं ये चूँकि मियाँ वाली खान साहब यहीं से इलेक्शन लड़े हैं जी जी और वज़ीर-ए-आज़म हैं आजकल, जी, तो वो जिस लेवल के काम होने चाहिए थे मियाँ वाली में, उस तरह के हो रहे हैं या हो नहीं? रहे हैं, हो अच्छा, रहे हैं। जिस आप तरह मियाँ साहब थे तो उन्होंने कहा जी वो तो लाहौर को पेरिस बना देंगे। नहीं तो क्या इंशाल्लाह इस तरह के काम तरक्याती? भाईजान मियाँ वाली में भी नाकाम हो रहे जी, अच्छा। हैं। ये जो आपका मदर एंड चाइल्ड अस्पताल बन रहा है, हुँ, बहुत आला लेवल पे इस पे काम हो रहा है। सही। और भी आप देख लें, ये कारपेटेड रोड हर जगह पे, आप जहाँ भी चले जाए मियाँ वाली के किसी कोने में, तो आपको ये काम होते नज़र आ रहे हैं। कहीं सही। स्लैब की मद में, कहीं खंबे लग रहे हैं, हुँ, कहीं पे कारपेटेड रोड बन रहे हैं। हम तो कम से कम एज अ मतलब न्यूट्रल पर्सन, ठीक हो गया। पार्टी गैर लेकिन मैं जानबदार यहाँ पे हो क्वेश्चन के हम करना बात कर चाहूँगा। जी, जी। दें, तो हम जहाँ जाते हैं वहाँ पे काम लगे हुए ठीक हो हैं। गया। ये नहीं कि मैं कोई पार्टी की वो हुँ। से काम तो हर हाँ, किसी को नज़र आ जाते हैं ना। काम नज़र आता है, बिल्कुल। मैं अब जहाँ पे दावे करते रहूँ, हुँ, कोई उसको फ़ायदा नहीं है। सही। लोगों को ओवरऑल चेंज नज़र आनी चाहिए, हुँ, तब वो मानेंगे। तो मसला ये है कि काम हर जगह पे, हर कोने पे शुरू हो रहे हैं, ठीक हो शुरू गया। है। हुँ, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा। अब आप देखें कि फ़ी यूसी इसी हुँ, बजट में 5 करोड़ स्लैब्स की मद में आए। ठीक हो बाप गया। की वाटर सप्लाई, हुँ, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल, हेल्थ वो जी, जी। अलग है। हर फ़ील्ड में यानी हाँ, काम हो रहा है, हर ठीक आप हो गया। लेकिन एक बात है कि खान साहब आपको याद होगा कहा करते थे कि भाई रोड बनाने से, स्लैब्स बनाने से तब्दीली नहीं आया करती। हुँ, क्योंकि मियाँ साहब कहते थे कि हमने जी सड़कों के जाल बिछा दिए हैं। खान हुँ। साहब कहते थे इससे तब्दीली नहीं आती। और आज वही काम यहाँ पे हो रहा है। भाईजान हमें अगर हम ये ठीक है, हुँ, मान लेते हैं, खान साहब ने कहा, कंपैरिज़न करें ना थोड़ा-सा इस हवाले से। लेकिन ये हमारी डिमांड्स हैं। ठीक है। हम जब एमएनए, एमपीए के पास जाते हैं ना, हुँ, हुँ, तो ये हम उनको एप्लीकेशंस दे के आते हैं ठीक कि हो खान गया। साहब पब्लिक डिमांड के क्या है? पब्लिक डिमांड्स हैं। जी, जी, अब हमारे पास लोग आते हैं तो वो स्लैब्स की डिमांड्स करते हैं। ठीक हो गया। तो हमने तो पार्टी को वो चीज़ पहुंचानी है ना। हुँ, तो एमएनए, एमपी हमारे जब असेंबलीज में जाते हैं, ये असेंबली के फ्लोर पे अपने मसाइल हाईलाइट करते हैं। जी, जी, जो डिमांड्स होती है हुँ, उसी पे ये पैसा दे देते हैं। ठीक अब हो गया। मैं जाता हूँ एमपीए साहब के पास हुँ, कि खान साहब इतने मुझे स्लैब चाहिए, जी, तो मुझे उन्होंने स्लैब्स ही देनी है ना। बिल्कुल। बाकी इलेक्ट्रिसिटी, हुँ, स्लैब्स, रोड्स ये देहात की मजबूरी है, ठीक है। क्योंकि पहले जो गवर्नमेंट्स थी उन्होंने इस बात पे तवज्जो नहीं दी। हुँ, अब ये काम नहीं होने चाहिए थे। सही। हमारी सोच, एमपी एक गली ना बना रहा होता, हुँ, एमएनए गलियां ना दे रहा होता, ये तो काउंसलर लेवल के काम है। हाँ, काउंसलर लेवल बिल्कुल, हमें भी पता है कि एक सही। एमपी गलियां दे रहा है, हुँ, उस पे हम पोस्ट और पोस्टर लगवा रहे हैं। जी, जी, ये नहीं होना चाहिए, हुँ, लेकिन डिमांड्स हैं, क्या डिमांड्स कर। हैं। हुँ, एक गांव है, देहात है,
वहाँ पे मसला है, गाड़ी नहीं जा सकती, जी जी तो हमने उधर स्लैब्स ही देनी है, हम एक घर के लिए रोड तो नहीं देना, रोड तो नहीं। या कम से कम रोड दे रहे हैं तो लोग फंसे। अब यही बारिश में क्या हाल होता था हाँ नवातमे वाले बिल्कुल। रोड का, अगर ये रोड ना ये होता वाक़ईतन बिल्कुल अप्रिशिएट ना करूँगा मैं, होता बहुत तो बड़ा आप काम। क्या समझते हमारी क्या हालत होती। इसी तरह बिल्कुल। तो ये रोड, ये स्लैब्स, ये मजबूरियाँ हैं, ये हमारी डिमांड्स हैं, पब्लिक ठीक की हो गया। डिमांड्स हैं, जो सही। हम क़यादत तक पहुँचाते हैं, वो आगे पहुँचाते हैं। आखिर पे आप अपने देखने वालों को, नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी पार्टी की तरफ से? मेरा यही पैगाम है जी, कि आप आगे आएँ, जहाँ पे जी। मसाइल हैं, हमें नहीं पता, हम पता है अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी इलाके के बसने वाले जी, जी। लोग हैं, हमें तो हर इलाके, लेकिन कम से कम हमारे सपोर्ट करें, हमारे ठीक है। साथ खड़े हों। हुँ। इंशाल्लाह जो मसाइल बाकी हैं, जी, उस जी। पे एक कमिटमेंट होनी चाहिए, मिल-जुल के। हमें ये भी कोई इतराज़ नहीं है, जी, जी। क्योंकि हम एक बाइख्तियार पार्टी के वर्कर हैं, कि सही। वहाँ पे वोट नहीं मिले, वहाँ पे नहीं मिले, हुँ। वो हमने कभी नहीं सोचा। सही। लेकिन हम ये चाहते हैं कि डेवलपमेंट आए, तब्दीली आए। हम इलाका ये भी तरक्की लोगों करे को आगे। देते हैं कि यार, बिल्कुल। आप जिस पार्टी में रहो, कम से कम हमारे साथ खड़े हो, हुँ। अपने मसाइल हाईलाइट करो, हुँ। हमारे साथ चलो। कम से कम अब आपके एक गली मान रही है, जी। आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे हुँ। उस गली पे, हम बिल्कुल, कैसे बनाएँगे? इसी आप तरह। इंटरेस्टेड होंगे, आप हमें मोटिवेट करेंगे, जी यहाँ गली चाहिए, यहाँ बिल्कुल। रोड चाहिए। हुँ। आपकी फीडबैक होगी तो हम वहाँ पे चेंज लाएँगे ना। मेरा बिल्कुल। यही मैसेज है कि हुँ। कम से कम आप हमारे बाजू बने, हमारे साथ चलें। सही। इंशाल्लाह हमसे जितना हो सकेगा, हुँ। हमारी कोई ज़ाती मकासद नहीं है सियासत में आने के, ठीक है। सिवाय इसके कि हमारे इलाके में तब्दीली आए। हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह जितना हमसे हो सकता है हम कर रहे हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आगे भी हम करेंगे। ये हमारा एक फ़र्ज़ है, ड्यूटी है, लोगों ने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया, जी। हमें आगे लाए, बिल्कुल। दोस्तों की मेहरबानी है। हुँ। तो इंशाल्लाह हमसे जितना हो सकेगा इस इलाके की वेलफेयर के लिए हम करें। ठीक है। बहुत शुक्रिया मुनीब थैंक यू, शुएब अमान थैंक यू साहब। आपने हमें